हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनुजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं सीटीटी दिसंबर 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीडीपी का टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में 100 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का यानी 101 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन क्या है सही है। फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प सही है। तो एक का पहला विकल्प से है, कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है। कितना? 102 नंबर। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। कैसे? फटाफट जवाब दीजिए। 102 का कौन सा विकल्प से है? तो तीसरा विकल्प से है, जो विभिन्न संकल्पनों के बीच संबंध को क्या करते हैं? खोजने में महत्व दे। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर। कौन सा? 103 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह क्या करे? उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण के क्या है? सम रूप है। कौन सा विकल्प से है? 103 का। 103 का तीसरा विकल्प से है 7 से 11 साल। कितना? 7 से 11 साल। 104 नंबर है। कौन सा है? 104 नंबर क्वेश्चन है, करे भाषा एवं विचार क्या करे? भाषा एवं विचार पर ले वाइगोस्की क्या सुझाव देते हैं? फटाफट जवाब दीजिए। तो 104 का पहला विकल्प से भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर। कौन सा? 105 नंबर है, शिक्षा की समकालीन क्या है? शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो 105 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से समावेशी शिक्षा क्या? समावेशी शिक्षा। 106 नंबर है, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति क्या करे? प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? तो कौन सा विकल्प 106 का सही है? तो 106 का चौथा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प सही है। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अधिगम का कौन सा है इसमें जो प्रभावित करते हैं? तो 107 का चौथा विकल्प से कौन सा? चौथा विकल्प से है 1 2 3 चारों सही है। अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग और शिक्षा शास्त्रीय उपागम। 108 नंबर है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? तो कौन सा विकल्प सही है? 107 का चौथा विकल्प सही है। 108 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से संज्ञानात्मक क्षेत्र। कौन सा? संज्ञानात्मक क्षेत्र। 109 नंबर क्वेश्चन है, हाइनस क्या करा? हाइनस की दुविधा, यहाँ पे दुविधा आता है, दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग क्या करा? लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? क्या किया है? कौन सा विकल्प 109 नंबर का सही है? फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प सही है? तो 109 नंबर का पहला विकल्प से नैतिक विकास। कौन सा विकल्प से? नैतिक विकास। 110 नंबर है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या करा? एक प्रगतिशील कक्षा कैसा होना चाहिए? तो 110 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से विद्यार्थी अध्ययन में क्या होना चाहिए? सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 111 नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या करा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो 111 नंबर का तीसरा विकल्प से सभी विद्यार्थियों के लिए क्या करा है? सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने का विकास का क्या होना चाहिए? अनुकूलन करना चाहिए। 112 नंबर है, कथन और कारण बोला है। अभी कथन है, शिक्षकों क्या करा? शिक्षकों को बच्चों को अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। तर्क कराए, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। तो कौन सा विकल्प 112 का सही है? 112 का पहला विकल्प से है, कथन ए और दोनों सही है, और आर क्या है? सही व्याख्या करता है किसका? ए की।
113 नंबर क्वेश्चन है, कितना 113 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। कथन है शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक, क्या कह रहा है, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों को सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तर्क कारण है संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। कौन सा विकल्प 113 का सही है, तो 113 का पहला विकल्प से है, ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है किसका, ए की। 114 नंबर है सीखने की गति डैश है, सीखने की गति डैश है, क्या है, तो 114 का तीसरा विकल्प से व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, क्या करा, व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों को परस्पर क्या है, क्रिया पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, कह रहा है यह अवधारणा, क्या करा, यह अवधारणा कि बच्चों को आचरण, क्या करा, यह अवधारणा कि बच्चों का आचरण के प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो कौन सा विकल्प 115 का सही है, तीसरा विकल्प से केवल वातावरण। 116 नंबर क्वेश्चन है भाषा एवं चिंता के संदर्भ में जीन प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सही है। तो 116 का कौन सा विकल्प से, 116 का पहला विकल्प से चिंतन भाषा का क्या करता है, निर्धारण करता है, चिंतन जो है भाषा का निर्धारण करता है। 117 नंबर है जेंडर एक, क्या कर रहा है, जेंडर एक डैश अवधारणा है, क्या है जेंडर एक डैश अवधारणा, फटाफट जवाब दीजिए। तो 117 का तीसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प से सामाजिक, क्या है, सामाजिक। 118 नंबर क्वेश्चन है एक प्रगतिशील स्कूल, क्या करा, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई बच्चों को डैश बनाता है, क्या बनाता है, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है, क्या बनाती है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 118 का पहला विकल्प से है सक्रिय अन्वेषण, क्या बनाता है, सक्रिय अन्वेषण। 119 नंबर क्वेश्चन है कथन है कुम्हार समुदाय से संबंधित, क्या करा, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चों संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तर्क या कारण है अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो 119 का कौन सा विकल्प से, पहला विकल्प से ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है किसका, ए की। 120 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कोविड-19, क्या करे, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी, क्या करे, बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तक पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक क्या है, फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन सा विकल्प सही है, तो 200 नंबर का 120 का कौन सा विकल्प सही है, तो 120 का दूसरा विकल्प से है स्वतः क्या करे, प्रेरित अधिगम करता है। ये रहा 121 नंबर क्वेश्चन, कितना, 121 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप, क्या करें, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का प्रयोग नहीं करता है। तो 121 का पहला है रटना, क्या है, पहला रटना। 122 नंबर है, करें विकास के विषय में, क्या करा है, विकास के विषय में सही व्यक्तित्व चुनिए, चुनिए फटाफट। तो 122 का दूसरा विकल्प से कौन सा, विकास जो है परिवर्तनीय है, विकास क्या है, परिवर्तनीय है। ये रहा 123 नंबर क्वेश्चन, कह एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही, क्या करा, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है। तो 123 का तीसरा विकल्प से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 124 नंबर है कक्षा में सकारात्मक, क्या करा है, कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा, क्या मददगार रहेगा। 124 का कौन सा विकल्प सही है, तो 124 का पहला विकल्प से है सभी विद्यार्थियों को सहभागिता, क्या करा है, सभी विद्यार्थियों की सहभागिता के समान अवसर देना। 125 नंबर है, 125 नंबर है निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है, मानदंड क्या है, निर्देशित आकलन है। तो 125 का कौन सा विकल्प से, 125 का पहला विकल्प से अधिगम के निम्नतर, क्या करा, अधिगम के निम्नतर स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। अब रहा 126 नंबर, कितना, 126 नंबर करा किसी चीज़ के, क्या करा है, किसी चीज़ के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या का निदान करने के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 126 का
चौथा विकल्प से सृजनात्मकता। क्या कहलाता है? सृजनात्मकता। 128 नंबर है, किसी समस्या के समाधान तक। क्या करा है? किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं का उद्धृत करना क्या कहलाता है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 127 का पहला विकल्प से अनुरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुरूपता कहलाता है। 128 नंबर है, निम्न में से कौन सी तकनीक। क्या करें? निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? फटाफट निगेटिव है, निगेटिव ढूंढना है। तो कौन सा विकल्प 128 का सही है? चौथा विकल्प से है, बच्चों के विविध तरीके क्या करना कि नामीकरण करना नहीं। चलिए, तो 128 का चौथा विकल्प सही है। 129 नंबर है, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं। कौन सा आते हैं? फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प 129 का सही है? कौन सा विकल्प 129 का सही है? तो 129 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों हैं। 130 नंबर है, करा इनमें से कौन सी। क्या करा? इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास पर पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? तो कौन सा विकल्प 130 का सही है? तो 130 का चौथा विकल्प से सामाजिक सरोकार आत्मबोध। ये रहा 131 नंबर क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके क्या कर प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? कौन सा विकल्प सही है? 131 का दूसरा विकल्प से अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। 132 नंबर है, निम्न में से कौन सी विधि। क्या करें? निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? तो फटाफट जवाब दीजिए। 132 का दूसरा विकल्प से बच्चों को संपर्क। क्या करें? बच्चों के संपर्क बुद्धि का नियमित परिलेखीकरण। ये रहा अब 133 नंबर क्वेश्चन। करें आंशिक दृष्टि वाले बच्चे। क्या करें? आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 133 का दूसरा विकल्प से 1, 2 और 4। कौन सा सही है? 1 सही है, 2 सही है और 4 सही, लेकिन 3 क्या है? गलत है। तो चलिए अब चलते हैं 134 नंबर की तरफ। 134 नंबर है, करें समस्या समाधान के संदर्भ में। क्या करें? समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को क्या करें? किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? तो 134 का दूसरा विकल्प से अनुक्रिया समुच्चय। क्या कहलाता है? अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। 135 नंबर है, किसी विद्यार्थी को क्या करें? किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम को परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो 135 का चौथा विकल्प से अधिसंज्ञान। क्या कहलाता है? अधिसंज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर। करें अनीता ने क्या करा? अनीता ने रसीम का क्या करा? अनीता ने रसीम का कलम ले लिया और वह प्रतिशोध में रसीम ने अनीता क्या किया? भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही है। पूजा क्या कर रही है? सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापिका को क्या किया? सूचित नहीं किया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या कर रहा था? बदल लेना चाहता था। लॉरेंस कोहलवर के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन से स्तर यानी कौन से अवस्था पर है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 136 का चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। ये रहा 137 नंबर क्वेश्चन। बहुआयामी क्या करें? बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 137 का पहला विकल्प से है हार्वर्ड गार्नर। क्या करें? हार्वर्ड गार्नर के द्वारा। ये रहा 138 नंबर। आकलन का उद्देश्य क्या है? आकलन का जो है उद्देश्य क्या है? तो 138 का तीसरा विकल्प से है अधिगम पर विश्वसनीय पुष्टि देना। अधिगम पर क्या करना चाहिए? विश्वसनीय पुष्टि देना। ये रहा 139 नंबर क्वेश्चन। एक प्राथमिक विद्यालय। क्या करें? एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निष्क्रियता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो 139 का कौन सा विकल्प से है? तो 139 का तीसरा विकल्प से है प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी का महत्व नहीं देंगे। ये रहा 140 नंबर क्वेश्चन। करें मीरा विद्यालय के बाद क्या करें? मीरा विद्यालय के बाद गिटार के अभ्यास करती है। वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है। यह क्या दर्शाता है? फटाफट जवाब दीजिए।
तो 140 का दूसरा विकल्प से आंतरिक प्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। 141 नंबर है, करा है कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है, इससे क्या होता है? तो 141 का है चौथा विकल्प से विषय वस्तु क्या करे? विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली क्या करता है? बनाया जा सकता है। ये रहा 142 नंबर क्वेश्चन। बाल विकास क्या करा है? बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? फटाफट जवाब दीजिए। तो तीसरा विकल्प से शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। 143 नंबर ये रहा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत क्या करा है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति निजी कर्तव्य कि वे इनका पालन करे? तो 143 का कौन सा विकल्प से? 143 का चौथा विकल्प से सामाजिक क्या करें? सामाजिक कर्म को बनाए रखने का अभिविन्यास। 44 नंबर क्वेश्चन रहा। हवर्ड गार्नर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यताओं और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यताओं के लिए क्या किया गया है? तो फटाफट जवाब दीजिए। तो 144 का दूसरा विकल्प से स्थानिक बुद्धि है। क्या है? स्थानिक बुद्धि है। 145 नंबर क्वेश्चन करा है राशि क्या करा है? राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर क्या करें? एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम है। क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 145 का कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर। वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य क्या करा? वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? पठन वैकल्य। फटाफट जवाब दीजिए। तो 146 का पहला विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है? पहला विकल्प से पढ़ने व लिखने में। क्या चीज़ में? पढ़ने व लिखने में। 147 नंबर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा कैसा होना चाहिए? तो 147 का तीसरा विकल्प से खोजबीन और समालोचना चिंतन के विकास में क्या होना चाहिए? केंद्रित होना चाहिए। ये रहा 148 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे, उसे क्या करना चाहिए? तो 148 का चौथा विकल्प से बच्चों की जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और उन्हें सीखने के आनंद को क्या करना चाहिए? अभिप्रेरित करना चाहिए। 149 नंबर है एक बालिका क्या करे? एक बालिका कूदने सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? 150 का पहला विकल्प से विकास के क्या करें? विकास का सभी आयामी परस्पर क्या है? परस्पर रूप से संबंधित है। 150 नंबर है। 150 नंबर है कलम कह रहा है कलम स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रोइन देगी क्या करेगा? एक क्रोइन देगी तो वह उसे भी एक क्रोइन क्या करेगा? देगा, ताकि उपहारों के लेन देन समानता हो। कलम लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? कमल जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? तो 150 का पहला विकल्प से कौन सा विकल्प? पहला विकल्प से यांत्रिक उद्देश्य अभिविकरण। 151 नंबर है पियाजे के सिद्धांत पर आधारित क्या करें? पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चों किस तरह से सीखते हैं? तो 151 का चौथा विकल्प से है स्वतः क्या करें? स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। 152 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? निगेटिव है। 152 का चौथा विकल्प से पोर्टफोलियो को असंबद्ध क्या करें? पोर्टफोलियो को असंबद्ध परीक्षण और क्यूज होते हैं वे और वह अधिगम के उत्पाद को क्या करते हैं? सुनिश्चित करते हैं। यही विकल्प सही है। 153 नंबर है
अध्यापक कह रहा है अध्यापक किस तरह से कह रहा है अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। 153 का तीसरा विकल्प है शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न क्या करना चाहिए, तरीका अपनाने का अवसर देना चाहिए। 154 नंबर है पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है। 154 का चौथा विकल्प से सीखी गई निहासा यानी बेचारगी। 155 नंबर क्वेश्चन आ गया कथन और कारण वाला, ठीक से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। अरे विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग और परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चा करना। कारण है अधिगम एक प्राकृतिक क्रियाशील और सामाजिक सही विकल्प है। तो 155 का कौन सा विकल्प से 155 का पहला विकल्प से ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करते हैं किसका, ए के। 156 नंबर क्वेश्चन है करें बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 156 का तीसरा विकल्प से कौन सा तीसरा विकल्प से बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से क्या होता है, प्रभावित होते हैं। 157 नंबर है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का या अच्छे लड़के अभिविन्यास को क्या करते हैं, प्रदर्शित करता है। कौन सा विकल्प 157 का सही है, फटाफट जवाब दीजिए। 157 का दूसरा विकल्प से पारंपरिक स्तर। 158 नंबर है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 158 का तीसरा विकल्प से है विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। 159 नंबर है विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पीला ला क्या कर रहा है, बैनी आह पीला ला रंगों को क्रम का स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाती है। तो फटाफट जवाब दीजिए 159 का कौन सा विकल्प सही है। तो 159 का दूसरा विकल्प से कौन सा विकल्प से दूसरा विकल्प सही है। 160 नंबर है कितना है 160 नंबर है एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला क्या कर रहा है, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित में विशेषताएं दर्शाता है। तो फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है। तो 160 का दूसरा विकल्प से क्या है, दृष्टिबाधिता क्या है, दृष्टिबाधिता। ये रहा 161 नंबर क्वेश्चन करें आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में अनिश्चित और चिंतन रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि पहला है फटाफट जवाब दीजिए अब कौन सा विकल्प सही है। 161 का 161 का पहला विकल्प सही, ए गलत है लेकिन बी क्या है, सही है। 162 नंबर है करें बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं, फटाफट जवाब दीजिए। 162 नंबर है चौथा विकल्प से बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से क्या होता है, गुणात्मक रूप से अलग है। 163 नंबर है करें जीन पियाजे क्या करें, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। तो 163 का पहला विकल्प से वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसी लंबाई पर आधारित क्रम देना। 164 नंबर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो 164 का तीसरा विकल्प से बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषिक क्या करें, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषिक होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ये रहा 165 नंबर क्वेश्चन करें छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। 165 का चौथा विकल्प से 1 2 3 चारों विकल्प सही है क्या, चारों विकल्प सही है। सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों वयस्कों से क्या सहभागिता
द्वारा। ये रहा 166 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक होने के नाते क्या करा है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध कर पाते हैं। तो तीसरा विकल्प से समरूपों के इस्तेमाल को क्या करके, बढ़ावा दे करके। 167 नंबर है, करें निम्न में से क्या करें, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो कौन सा विकल्प 167 का से, दूसरा विकल्प से व्यवहारात्मक। 168 नंबर है, कह रहा है विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल का विकास शरीर के मध्य और आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। कौन सा विकल्प सही है। 168 का तीसरा विकल्प से अधोगामी क्या है, अधोगामी विकास है। 169 नंबर क्वेश्चन है, कह निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत में शामिल नहीं है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 169 का दूसरा विकल्प से कहो, दूसरा विकल्प सही है। अब रहा 170 नंबर क्वेश्चन। खिलौने के रूप में गुड़ियाँ मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, क्या थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियाँ से नहीं खेलते हैं। यह किसका उदाहरण है। तो 170 का तीसरा विकल्प से जेंडर रूढ़िबद्धता, क्या है, जेंडर रूढ़िबद्धता। 171 नंबर क्वेश्चन है, एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थियों के लिए क्या करा, एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। तो 171 नंबर का दूसरा विकल्प से छोटे अक्षर वाले पुस्तकें। 172 नंबर क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों के सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। 172 का तीसरा विकल्प से कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से, यानी तीनों सही है, खेलकूद, घर और कक्षा कक्ष। 173 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। निम्न में से बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है, कौन है बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण। तो 73 का दूसरा विकल्प से नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्रोतों का क्या खोज करता है। 174 नंबर है, कराए निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल का उपयोग का एक उदाहरण है, स्थूल। फटाफट जवाब दीजिए। तो 174 का पहला विकल्प से एक पैर पर संतुलन करना, एक पैर पर क्या करना, संतुलन करना। अब हम लोग बात करेंगे 175 नंबर का, किस स्तर पर क्या करें, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वह मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और ढुलकते हुए पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं। तो 175 का दूसरा विकल्प से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 176 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। बहुभाषावाद, क्या कहता है, बहुभाषावाद। ये रहा 177 नंबर क्वेश्चन, कितना, 177, 177 का निम्न में से कौन सा क्या करें, निम्न से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। तो विविधता को महत्व, क्या करता है, विविधता को महत्व। तो अब चलते हैं 178 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती। तो चौथा विकल्प से परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। ये रहा 179, यानी एक विद्यार्थी जो अधिगम असहाय महसूस कर रहा है वह क्या है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 169 का चौथा विकल्प से है, 179 का चौथा विकल्प से शैक्षणिक, क्या करें, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। 180 नंबर क्वेश्चन है, कितना, 180 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म
क्या करें सूक्ष्म कौशल का उपयोग का एक उदाहरण है। फटाफट जवाब दीजिए। 180 का तीसरा है घसीट कर लिखना। क्या करना? घसीट कर लिखना। चलिए अब हम लोग नज़दीक आ गए हैं, 20 क्वेश्चन और बच गए हैं, फटाफट पूरा करते हैं। पियाजे के अनुसार एक शिक्षिका, क्या करा? पियाजे के अनुसार एक शिक्षक डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। क्या होना बहुत जरूरी है? तो 181 का पहला विकल्प से है गतिशील और लचीला। गतिशील और लचीला। 182 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति, क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? फटाफट जवाब दीजिए। 182 का चौथा विकल्प से, कौन सा चौथा विकल्प से? छात्रों में कमियों पहचाने और उन्हें ठीक करें। 183 कितना? 83 सुविधाहीन और वंचित समूह, क्या करें? सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में, क्या करें? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। अब आ गया 184, कितना? 184 नंबर क्वेश्चन एक समावेशी, क्या करें? एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियां की रूपरेखा तैयारी करनी चाहिए जो डैश को क्या बढ़ावा दे। तो तीसरा विकल्प से अपसारी सोच, कैसा होना चाहिए? अपसारी सोच होना चाहिए। 185 नंबर क्वेश्चन है, कह छात्रों में भय का भाव है। भय का भाव क्या है? तो अधिगम के लिए हानिकारक है। क्या है? अधिगम के लिए हानिकारक है। अब है 186 नंबर, फटाफट बोलिए। कथन ए में है वह बच्चे, क्या करें? वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। तर्क में आ रहा है बचपन की संकल्पनाओं सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। तो कौन सा विकल्प 186 का सही है? तो 186 का पहला ही विकल्प सही है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है किसका? ए की। अब है 187, कितना है? 187 है पूर्व संक्रियात्मक, क्या करें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? फटाफट जवाब दीजिए। तो 187 का पहला ही विकल्प से मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। 188 नंबर है, करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो 188 का चौथा विकल्प से मातृभाषा और घर की भाषा। ये रहा 189 नंबर क्वेश्चन। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? डिसलेक्सिया, फटाफट जवाब दीजिए। तो 189 नंबर है, पहला ही है पढ़ना से। क्या चीज़ से? पढ़ना से। 190। अब हम लोग 10 क्वेश्चन और बच गए हैं, पूरा करते हैं। सार्थक कह रहा है सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो 190 का दूसरा विकल्प से बच्चों के विचारों और अनुभवों को क्या करना चाहिए? जगह देना चाहिए। अब हम लोग 10 क्वेश्चन और बच गए हैं, फटाफट पूरा कर लेते हैं। तो 191 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ उनके बारे में क्या बतलाती हैं? तो 191 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का तीसरा विकल्प से है अवधारणाओं के बारे में क्या करते हैं? भोली और सहज समझ। अब रहा ये 192 नंबर, कथन और कारण है, देखिएगा ध्यान से। एक बच्चा 11 महीने में, क्या करे? एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण है व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। वेरी गुड। तो 192 नंबर का पहला ही विकल्प से ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है किसका? ए की। 193 नंबर क्वेश्चन है ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होती है? तो 193 का कौन सा विकल्प से है? तो दूसरा विकल्प से सांस्कृतिक उपकरण। क्या होना चाहिए? सांस्कृतिक उपकरण। अब हम लोग चलेंगे 194 नंबर पर। करें जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं कौन सा विकल्प से है? तो 194 का पहला विकल्प से है उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति क्या है? महत्वपूर्ण है। 195 नंबर है, करें उन विद्यार्थियों को, क्या करें? उन विद्यार्थियों को सफल समावेशन
के लिए जिन्हें दृष्टिबाधित है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो आसपास के चित्रकार क्या करें, आसपास की चित्र रूपी सामग्री मौखिक रूप से क्या करना चाहिए, स्पष्टीकरण में जोड़ दे। 196 नंबर है, कितना 196 नंबर है। निम्न में से क्या करें, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा, असंदर्भित पाठ्यक्रम। 197 नंबर है, करा है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण, क्या कर, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्तियों का संबंध किस प्रकार का है? तो पहला ही विकल्प से है, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों की काफ़ी हद क्या है, प्रभावित होते हैं। ये रहा 98 नंबर क्वेश्चन। डैश स्थूल गत्यात्मक चलना कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल आवश्यक होती हैं। तो कौन सा है? पहला ही विकल्प से भागना और चित्र बनाना, भागना और चित्र बनाना। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, क्या करें, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पहला ही विकल्प सही है, कौन सा, पहला ही विकल्प सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्नर के सिद्धांत कह रहा है, हावर्ड गार्नर के सिद्धांत में डैश बुद्धि, क्या कर रहे हैं, बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। कैसा होती है? अंतः व्यक्तित्व होती है। अब वीडियो लास्ट हुआ और आप लोग 100 में से कितना हुआ वो कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और आदित्य नाम का चैनल का भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।